नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपदा प्रबंधन से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 12 हम कर रहे हैं। तो आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब किया है और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मानव प्रेरित गतिविधियां कौन सी हैं? तो जो आपदा है, आपदा ये देखिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या है, किस किस कारण से कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, जो बढ़ती जनसंख्या का दबाव है, यह भी आपदा का एक कारण है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिएगा। उससे क्या करेंगे आप? वनों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, जंगल कम हो जाएंगे। साथ ही लोग ये नहीं देखते कि बस्तियां कहाँ बसानी है, नदियों के किनारे, समुद्र तट के किनारे। तो वो क्या करते हैं, इस तरह जो बढ़ती जनसंख्या रहती है, उससे वो जो व्यवस्था है बिगड़ती जाती है। बिगड़ती पर्यावरणीय परिस्थितियां, तो मानव है, मानव के कारण क्या है? जब जंगल काटेंगे तो किसके कारण? जो मानव है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जंगलों को काट दिया जाएगा। जंगल काटे जाने से क्या होगा? जो पर्यावरण है, जो मौसम है, वो काफ़ी चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है, आजकल यही रीज़न चल रहा है कि वर्षा के टाइम में वर्षा नहीं हो रही है, गर्मी के टाइम में मौसम में बरसात हो रही है। तो काफ़ी क्या हो गया, पर्यावरणीय क्या है, संतुलन बिगड़ चुका है। यह भी आपदा का प्रमुख कारण है। वन उन्मूलन, यानी कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। अवैज्ञानिक विकास, तो क्या है, लोगों को क्या है, लोग इतने आपदा के प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते जा रहे हैं। अपनी सुविधाओं के लिए जंगलों को काटना, बस्तियां बसाना, ये सब कर रहे हैं। दोषपूर्ण कृषि व चराई पद्धतियां, जो कृषि है उसकी टेक्निक भी चेंज कर दी गई है, जिसमें कि काफ़ी दोष हैं। चराई पद्धतियां और अनियोजित आएगा यहाँ पर, अनियोजित शहरीकरण, तो बिना नियोजन के शहरों को बसा देना। नदियों पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है टिहरी बांध है, जब उसको बनाया गया तो टिहरी बांध के लिए काफ़ी आंदोलन चलाए गए थे। उसका कारण क्या था कि जो टिहरी बांध है, जो भूकंपीय जो तरंगे हैं, सबसे ज़्यादा टिहरी बांध के जो नीचे से ही भूकंप आने की संभावना ज़्यादा थी। अगर कभी भी वहाँ पर भूकंप आता है, टिहरी बांध टूट जाता है, तो क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ आएगी, जिससे काफ़ी तबाही मच जाएगी। तो इस तरह की जो आपदाएं हैं, ये सब क्या है, मानव प्रेरित सारी आपदाएं हैं, ये ही सभी कारण हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी रहते ही हैं। विश्व बैंक के अनुसार आपदाओं के कारण कितनी आर्थिक हानि होती है? तो जो विश्व बैंक है, उन्होंने क्या है, एक सर्वे के अनुसार उन्होंने बताया है कि जब देश में इतनी आपदाएं आती हैं, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, या अन्य कारण जो भी आपदा के रहे हैं, चाहे वह प्राकृतिक हैं, चाहे वह मानव जनित है, तो जब भी कोई भी आपदा आती है तो उससे जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, जो कि अर्थव्यवस्था है, गड़बड़ा जाती है। तो जीडीपी का 2% किससे आर्थिक हानि होती है? किससे? आपदाओं से। भ्रंश किसे कहा जाता है, यानी कि फॉल्ट्स किसे कहते हैं? प्लेट की सीमाओं पर जब मतलब भूकंप आता है, तो आपको पता है ना, कहते हैं किस कारण होता था भूकंप, क्यों आते हैं? जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वह अपने स्थान से खिसकती हैं। तो प्लेट की सीमाओं पर जब दबाव के वे क्षेत्र, जब प्लेट की जो सीमाएं होती हैं, किनारे रहते हैं, तो जब उनके जो क्षेत्र हैं वो खिसकते हैं अपने स्थान से या विखंडित होते हैं। विखंडित होना आप समझते हैं ना, कि क्रैक हो जाना, टूट जाना। तो उनके कारण जो संचित ऊर्जा वो मुक्त हो जाते हैं, संचित ऊर्जा से वो मुक्त हो जाते हैं। तो वो जो फॉल्ट आ जाता है उनमें, जो क्रैक आने की वजह से, तो उसको भ्रंश कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं। भूकंप को किस प्रकार मापा जा सकता है? तो भूकंप को कैसे? भूकंप को 2 विशिष्टता पैमानों से मापा जाता है। क्या? 2। भूकंप के परिणाम, एक तो होता है किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल के द्वारा। एक तो रिएक्टर स्केल के द्वारा इसको मापा जाता है, तो दूसरा मर्केली स्केल द्वारा इसको नापा जाता है। तो जो रिएक्टर है उसके द्वारा इसका परिमाण मापा जाता है, और मर्केली जो है इसकी तीव्रता का जो माप पर इसका किया जाता है। कुछ जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि भूकंपों की भविष्य करने की क्षमता का दावा करते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं
कि हमें भूकंपों की पहले ही जानकारी हो गई है, और क्या है वो दावा करते हैं कि अगर हमें भविष्यवाणी करी जाती है, पता लग जाता है हम लोगों को पहले ही, तो भूकंप आने से क्या है ये घटनाएं, जो अप्रिय घटनाएं हैं, वहाँ पर जो हानि है वहाँ से लोगों को स्थान से हटाया जा सकता है जिससे हानि ना हो। तथा साथ ही ये भी कहा कि ऐसी सटीक भविष्यवाणी अभी संभव नहीं, लेकिन ठीक है कुछ वैज्ञानिकों का मानना, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से जो ऐसी कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती है कि जो भूकंप है वह आएगा, ऐसी अभी कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती। भारत में भूकंपों का वितरण स्वरूप क्या है? तो देखिए जो भारत है, भारत में जो भूकंप आते हैं यह कहाँ पर आते हैं, इनका एक स्वरूप क्या है देख लेते हैं। भारत प्रमुख रूप से एल्पाइन हिमालयी बेल्ट पर स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? एल्पाइन हिमालयी बेल्ट पर। यह बेल्ट क्या है? तो यह बेल्ट वह रेखा है जिसके साथ ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है। तो ये जो बेल्ट है, ये रेखा है, क्या है ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिलती है। अभिसरण प्लेट होने के कारण भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट के नीचे अवतलित हो रही है। तो अभिसरण यानी कि अपने स्थान से खिसकना। तो खिसकने के कारण क्या हो रहा है, जो भारतीय प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर हर साल जो है प्रति वर्ष की जो दर है, तो यूरेशियन जो प्लेट है उसके नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। यह संचलन अत्यधिक तनाव उत्पन्न करता है। तो जब ऐसी क्रिया होती है तो क्या होगा, अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है इससे जो चट्टानें हैं, चट्टानों में ऊर्जा संचित होती है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उस समय पर भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, भूकंप के रूप में ये निर्मुक्त हो जाती है। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जब आपातकाल में कोई भी कारण उत्पन्न होता है, अग्निशमन यानी कि जब कहीं पर आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है, तो अग्निशमन जो है उसको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसको सही उत्तर रहेगा 3 भागों में। वो तो 3 भाग कौन से हैं देख लेते हैं। फायर फिकेट पार्टी, दूसरा रहेगा फायर फाइटिंग पार्टी, तीसरा रहेगा सॉल्वेज पार्टी। तो यह 3 जो भाग हैं, 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। NCS की फुल फॉर्म क्या है? तो NCS की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप जैसी आपदा से बचने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और फायर स्टेशनों को, जो फायर जो स्टेशंस रहते हैं, उनको कैसी टेक्निक के द्वारा तैयार करना चाहिए ताकि भूकंप जैसी आपदा से हानि से बचाव हो सके? तो ये रहेगा आपका रेट्रोफिटिंग तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण से पूर्व किस प्रकार का विश्लेषण करना चाहिए? तो कहीं पर भी अगर भवन निर्माण है, कहीं पर भी कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो पहले क्या आपको देखना चाहिए? तो आपको वहाँ की जो मिट्टी है उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसका क्या कारण है? जो नरम मिट्टी तथा नदियों के किनारे जो जलोढ़ मृदा रहती है, तो वहाँ पर क्या है, भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसका कारण, क्योंकि अगर नरम मिट्टी रहेगी या जो जलोढ़ मृदा रहती है, तो वहाँ पर मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, जिससे भूकंप या बाढ़ जैसी जो भी आपदा आएगी तो उनका गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। आइए कुछ अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर सभी विद्युत उपकरणों को करना चाहिए। तो अगर बाढ़ है, आपको बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है, भाई किसी इलाके में बाढ़ आने वाली है, तो आप क्या करेंगे? जो बिजली के उपकरण है उनका क्या करना चाहिए आपको? तो क्या करना चाहिए? सभी को बंद कर देना चाहिए। तो आपका उत्तर रहने वाला है यहाँ पर बंद। नेक्स्ट है, आग और वस्तुओं के बीच विकिरण डैश के आवरण से नियंत्रण में रहता है। तो आग और जो वस्तुएं हैं, जो उनके बीच में जो विकिरण है, वो कैसे रहता है नियंत्रण में? तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका वाटर यानी पानी। नेक्स्ट, समुद्र के भीतर भूकंप द्वारा जनहित विशाल लहरों को डैश कहते हैं। तो जो समुंदर है, समुंदर में जब भूकंप उत्पन्न होता है तो जो लहरें होती हैं, तो कौन सी तबाही आती है, कौन सी आपदा आती है? तो आपको पता ही होगा, जब समुंदर के नीचे भूकंप की जो तरंगें उठती हैं उसके द्वारा जो आपदा आती है वो क्या है? वो सुनामी। तो आपका उत्तर रहने वाला है यहाँ पर सुनामी। नेक्स्ट है,
डैश की अनुपस्थिति में आग नहीं जलती। तो आग अगर कहीं पर नहीं लगती है, आग ना जलने का क्या कारण माना जाता है? आग जलने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? तो उत्तर रहेगा ऑक्सीजन। क्या रहेगा? ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। भारत में बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने के लिए मुख्य संस्था है। तो जब जहाँ पर भी किसी भी इलाके के अंदर अगर बाढ़ आती है तो वहाँ पर जो पूर्व चेतावनी जारी की जाती है, पूर्व सूचना जो दी जाती है, तो उसके लिए कौन सी संस्था है? तो यह है आपका उत्तर रहेगा केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालना डैश सेवा की जिम्मेदारी है। तो जहाँ पर भूकंप आदि से जो भवन है, मकान है, गिर जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसमें से जो लोगों को निकालना है तो या उनका सामान निकालना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? तो ये रहेगी निस्तारण सेवा। निस्तारण सेवा। तो आज के लिए इतना ही है। आने वाले वीडियो में हम और क्वेश्चन से आपके लिए लेकर आएंगे। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पटवारी, हरियाणा जीके, स्टैटिक जीके आदि के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। धन्यवाद।